My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर रहा क्या कि पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चन वर्ड हु कम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर, लाइक और शेयर करने के लिए बोलेंगे ताकि उनको भी लाभ हो और मुझे भी आपसे प्रोत्साहन मिले, ताकि मैं सरल भाषा में वीडियो बनाकर आप तक भेजता रहूं। तो चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूं। पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चन वर्ड हु कम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर बाय होम, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसके कहने का मतलब कि अगर ऐसे मतलब कोई वाक्य माने ये भी क्या हो, यानी कि एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हु वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। क्या एक्टिव वॉइस जब क्वेश्चन वर्ड हु वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाने का यह स्ट्रक्चर है कि क्या स्ट्रक्चर है, बाय होम प्लस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे में ले लीजिए ए भी में हु डज ईट ए मैंगो, तो पहले ये देखिएगा स्ट्रक्चर के अनुसार क्या होगा, पीवी बनाएंगे तो स्ट्रक्चर के अनुसार हमें क्या होगा, पहले बाई हुम, तो पहले बाई हुम लिख दिया, उसके बाद से क्या होगा, बाई हुम हो गया, उसके बाद से टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सा टेंस में कौन हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है, तो पहले टेंस तो पहचाना जाए। देखिएगा जब V1 या V5 हो तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो देखिए डू का V5 डज होता है, तो यह डज है, और यह ईट क्या है, V1 है। इससे यह पता लग गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एम या इज आर लगता है। देखिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम या इज आर लिखा है टेंस, यहाँ हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एम या इज आर लगता है। और एक बात मैं कहूँगा कि इसको अच्छा से इसके आप जो है ना इस कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इसको आसानी से आप उतार लेंगे। देख लीजिए अच्छा से कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है, इसे आसानी से आप उतार लेंगे। बहुत इत्मीनान से आप वीडियो को रोककर उतार सकते हैं कि कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अच्छा से देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए और इसको अच्छा से अपनी कॉपी पर उतार लीजिएगा कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो हाँ, अब आइए मैं बताता हूँ। पहले क्या है, बाय होम, तो बाय होम हो गया, और अब उसके बाद से टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब एम या इज या आर लगता है, लेकिन वो भी किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है मैंगो है तो इज लगेगा। उसके बाद से क्या होगा, V3, तो उसके बाद नहीं सॉरी, उसके बाद से क्या लिखना है, टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, ए मैंगो, तो ए मैंगो हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाए, ए मैंगो, उसके बाद से क्या प्रयोग करना है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो V3, तो उसके बाद से V3, तो ईट का V3 क्या होता है, ईटेन, ईट का V3 ईटेन होता है। तो आपने देख लिया है कि अब कुछ नहीं तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। उसके बाद से जो है चलिए ए भी नंबर 2, ए भी नंबर 2, आई एम सॉरी, who is eating a mango, who is eating a mango, who is eating a mango, who is eating a mango। तो पहले चलिए हमें क्या, पीवी, तो पीवी में हो जाएगा क्या, पहले हो जाएगा क्या, बाई हुम, देख रहे हैं नू, पीवी बनाने के लिए पहले बाई हुम, तो पहले बाई हुम लिखेंगे। उसके बाद से क्या होगा, बाई हुम हो गया, बाई हुम, बाई होम। उसके बाद से क्या चाहिए, बाई होम के बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा कौन टेंस है, हमारा ये टेंस है, हमारा टेंस कौन सी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे पहचाने, एम या इज या आर के बाद क्या हो, V4 हो तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता। तो देखिए इज है और यहाँ V4 ईटिंग है,
तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें एम या इज या आर के बाद बिंग लगेगा। तो एम या इज या आर में से कौन चुने, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो है, तो इज चुनाएगा। और बाकी जो रह जाएगा वो कहाँ इसमें प्रयोग होगा, भी3 से पहले। तो भी3 से पहले प्रयोग होगा। तो टेंस के अनुसार तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद से हमको क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको चाहिए ना एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है मैंगो है, तो मैंगो लिखेंगे। उसके बाद से हमको क्या चाहिए, भी3। तो भी3 तो भी3 से पहले जो इसमें से बचा हुआ है बीइंग है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी का प्रयोग होता है, देख रहे हैं ना यहाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम या इज या आर के बाद बीइंग लगता है। तो इसीलिए बचा हुआ इसमें का जो बीइंग है उस बीइंग का प्रयोग भी3 के पहले हो जाएगा। अब भी3 का प्रयोग होगा ईटेन। अब भी3 का प्रयोग होगा ईटेन और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। अब चलिए ए भी नंबर जो है, फिर जो है ए भी नंबर हम 3 लेंगे। ए भी नंबर 3। और आपने देख लिया है कि कौन सा टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको लिख दिया गया है और बता भी दिया गया है वीडियो में, और इससे पहले हर वीडियो में बता दिया जाता है। और इससे सबसे पहले दिन भी मैंने वॉइस जिस दिन मैंने ये जो है वॉइस पढ़ाया था, हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, उस दिन भी मैंने लिख दिया था कि कौन से टेंस में कौन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और आज भी मैंने बता दिया है, इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए, बना लीजिएगा। तो मैं जो हूँ अब आगे अलग अलग का मैं बता दे रहा हूँ, मतलब 2-4 उदाहरण दे देता हूँ, बाकी आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके आप बनाइएगा। हु हैज seen the wind, who has seen the wind। तो पहले क्या चाहिए, पीवी में हमको क्या चाहिए, बाई हुम चाहिए। तो बाई हुम लिखेंगे, उसके बाद से हमको क्या चाहिए, ये टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहचान क्या है कि हैव या हैज के बाद भी3 हो। तो यहाँ देखिए हैव या हैज में से हैज है, अभी भी3 सीन है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे पहचाने, तो हैव या हैज के बाद भी3 हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो देखिए हैव या हैज में से हैज है और सीन भी3 है, इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, देखे अभी आपने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, हैव या हैज उसके बाद से बीन। तो हैव या हैज उसके बाद से बीन, तो पहले हैव या हैज में से कोई लिखाएगा, बीन तो भी3 के पहले लिखाएगा। तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे हैज। तो दी विंड क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसमें हैज लगेगा। उसके बाद से क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस कौन है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, दी विंड है। तो दी विंड, उसके बाद से हो जाएगा क्या, दी विंड। उसके बाद से जो भी3 लिखना है, तो भी3 से पहले इसमें का जो बचा हुआ बीन है वो बीन लिखेंगे, और उसके बाद से भी3 लिखेंगे। उसके बाद से क्या लिखेंगे, भी3। तो सीन तो ऑलरेडी भी3 है, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। अब चलेंगे क्या, ए भी नंबर हमारा, ए भी नंबर जो है अब हमारा हो गया 4। ए भी नंबर 4, तो इसमें हो गया हु हैज been writing, who has been writing a letter, who has been writing a letter for 2 hours। तो चलिए, तो पीवी में पहले क्या चाहिए, बाई होम। तब बाई होम लिखेंगे। उसके बाद से टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पहचान क्या है कि हैव या हैज उसके बाद से बीन, उसके बाद से भी4। तो हैव या हैज में से हैज है, बीन है, भी4 है, राइटिंग भी4 है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज के बाद देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज के बाद बीन है, बीन के बाद बीइंग लगता है। तो
पहले तो कोई एक ही ना चुनना होगा हैव या हैज में से, उसके बाद से बीन और बीइंग भी थ्री से पहले लगेगा। तो चलिए इसमें जो है हैव ले या हैज ले, तो ये लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज लेंगे। उसके बाद से क्या होगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है लेटर, ए लेटर। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से ए लेटर, उसके बाद से हमको क्या चाहिए ए लेटर हो गया, ए लेटर। उसके बाद से हमको क्या चाहिए भी थ्री, उसके बाद से भी थ्री चाहिए, तो भी थ्री से पहले हम क्या लिखेंगे इसमें का जो बचा हुआ जो हेल्पिंग वर्ब है बीन और बीइंग, तो बीन और बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ही भी थ्री लिखेंगे रिटेन, तो रिटेन ऑलरेडी भी थ्री है, सॉरी नहीं यहाँ राइटिंग था, तो राइट का भी फोर राइट राइटिंग था, तो राइट का भी थ्री क्या होता है रिटेन। उसके बाद से खाली जगह में क्या आ जाएगा, ये जो बच गया है फॉर 2 आवर्स, तो लिख दिया जाएगा फॉर 2 आवर्स, खाली जगह में लिख दिया जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, अब कुछ नहीं बाकी रह गया तो क्वेश्चन मार्क। अगर आप होना रहे तो मतलब 2-4 हुए क्या बोलता है कि 2-4 उदाहरण से खींच सकते थे, लेकिन आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते, इसलिए अधिक से अधिक उदाहरण देने की ज़रूरत पड़ जा रही है। अगर आप मेहनती होते तो इतना ज़्यादा उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब आप नियम जान चुके थे और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दिया था कि कौन से टेंस में कौन हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो आप 2-4 उदाहरण से सबको खींच सकते थे। फिर भी चलिए जहाँ तक हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दे रहा हूँ। पीवी में क्या चाहिए, पहले बाई होम चाहिए, तो पहले बाई होम लिखेंगे, पहले बाई होम लिखेंगे। उसके बाद से क्या चाहिए टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। इसकी पहचान क्या है कि डिड का भी टू डू का भी टू डिड है, तो सिंपल पास्ट टेंस में भी टू पाया जाता है। तो देखिए डू का भी टू क्या है डिड है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लगता है। तो क्या होगा टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब की जहाँ बात रही तो क्या लगेगा वाज लगेगा। उसके बाद से क्या चाहिए वाज लगेगा, उसके बाद से आपको वाज लगेगा, और उसके बाद से क्या चाहिए आपको एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, तो देखिएगा वाज या वेयर में से कोई एक प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ क्या है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यू है, तो यहाँ पर वाज नहीं लग के वेयर लगेगा, वेयर। उसके बाद से भी थी, उसके बाद से एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है यू। उसके बाद से क्या होगा भी थ्री, तो इनवाइट का भी थ्री इनवाइटेड हो जाएगा, इनवाइटेड इनवाइटेड इनवाइटेड। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। अब चलिए मैं एक लास्ट उदाहरण फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दे रहा हूँ, उसके बाद से आपको फिर बता दे रहा हूँ कि कौन टेंस में कौन हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है, और नियम पर भी मैं आपके ऐसे मतलब कुछ देर के लिए वीडियो जो है खींच के रख दे रहा हूँ, ताकि आप ऐसे जो नियम को लिख लीजिएगा और टेंस को लिख के बनाते रहिएगा। चलिए ए भी नंबर मैं ले रहा हूँ, लास्ट टेंस इसका ये जो है छठा में, और देखता हूँ आप कहाँ तक खींचते हैं। तो चलिए छठा का लेकर बता रहा हूँ, ये छठा नंबर एग्जाम्पल में मैं टेंस लास्ट ले रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हो गया क्या हु विल हैव, हु विल हैव बीन, हु विल हैव बीन सर्चिंग you, who will have been searching you, who will have been searching you for 10 hours। तो चलिए पहले जो है पीवी बनाते समय में क्या चाहिए, पहले बाई होम चाहिए, बाई होम। उसके बाद से क्या चाहिए टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब तो इसकी पहचान क्या है, तो शैल या विल के बाद हैव, उसके बाद से बीन, उसके बाद से बी फोर। तो देखिए शैल या विल में से विल है, हैव है, बीन है, बी फोर है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब
क्या लगता है इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर ये जो है पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब यही प्रयोग होता है। शैल या विल के बाद हैव, हैव के बाद बीन, बीन के बाद बीइंग। तो अब जान लीजिए क्या कि इसमें जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू के साथ विल ही लगेगा हेल्पिंग वर्ब पहले। शैल या विल में से पहले यू विल लगेगा, उसके बाद से एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो यू, उसके बाद से V3। तो सर्चिंग जो है सर्च का V4 है, सर्च का V3 सर्च्ड होता है, सर्च्ड। उसके बाद से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जानते हैं कि जब ये हेल्पिंग वर्ब ये नेगेटिव से लेके और इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक, क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक, पहली बार में तो एक हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है और उस हेल्पिंग वर्ब में से अगर किसी टेंस में कई हेल्पिंग वर्ब हो तो पहला वाला प्रयोग कर लिया जाता है और बाकी का जो है प्रयोग पहला वाला फर्स्ट चांस में प्रयोग कर लिया जाता है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब में से। टेंस के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लिखा रहता है उसमें एक टेंस में अगर कई हेल्पिंग वर्ब हो तो उसमें से क्या किया जाता है कि पहला वाला पहले लिख लिया जाता है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब में का पहला हेल्पिंग वर्ब, और बाकी हेल्पिंग वर्ब क्या किया जाता है उसी में का V3 से पहले लिखा जाता है। तो V3 से पहले उसमें का जो हेल्पिंग वर्ब है बच गया है कौन, हैव, बीन और बीइंग, ये लिखा आ जाएगा तब V3 लिखाएगा, तब V3 लिखाएगा क्या, V3 सर्च्ड। उसके बाद से जो है V3 सर्च लिखाएगा, उसके बाद से जो बाकी रह गया इसमें से कौन, खाली जगह में लीजिएगा फॉर 10 आवर्स, फॉर 10 आवर्स, फॉर 10 आवर्स। और उसके बाद से आपको हिदायत दिया जा रहा है क्या कि आप जो है ना फिर एक बार नियम की तरफ ध्यान दें और फिर कौन से देख लीजिए, ये जो है ऐसा पैसिव वॉइस का माने ऐसे कोई मतलब एक्टिव वॉइस का कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, कैसे का पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चन वर्ड हु कम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या स्ट्रक्चर देख लिए कैसा है, खूब अच्छा से स्ट्रक्चर याद कर लीजिए और या लिख लीजिए, स्ट्रक्चर पर खूब अच्छा से ध्यान दीजिए और ध्यान देकर लिख लीजिए या दिमाग पर ये सेट कर लीजिए। उसके बाद से इसी स्ट्रक्चर से इस हेल्प जहाँ लिखा गया टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, वो कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, यहाँ टेंस और हेल्पिंग वर्ब लिख दिया गया है और इसको फिर इत्मीनान से ऐसे वीडियो कर दिए जरा, इसको इत्मीनान से लिख लीजिएगा अगर भूल चूक से छूटा हो तो, और अपने से बनाइए। अब जो है मतलब अब इसी मदद से आप फुल 12 टेंस का बना लीजिए।